ठीक है, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब कैसे हैं? यहाँ एक बार फिर होना अच्छा है। चलो, मैं थोड़ा हल्का कर देता हूँ। ये थोड़ा उज्ज्वल है ना? आप चले जाएं और आज गुरुवार 24 अक्टूबर है। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मार्टी और क्रिस का धन्यवाद कि उन्होंने थोड़ी देर से शुरू होने के बावजूद समय पर काम पूरा किया। बहुत अच्छी चर्चा, जैसे हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मेरे पास आपके लिए कोई नए अपडेट नहीं है और हमेशा की तरह कुछ लाने की कोशिश करें। कुछ समय के लिए आपके ऑन पैसिव यात्रा में मदद कर सकता है और आज मेरे पास आपके लिए क्या है? आज उत्पादक होने के महत्व पर जोर दिया गया है, न कि केवल व्यस्त रहने पर। अब मैंने यह बात इसलिए उठाई है क्योंकि मुझे वास्तव में लगता है कि ऑन पैसिव के लिए इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। यह निश्चित रूप से समय को तेजी से बिताने में मदद करता है, यह तो निश्चित है। और यह निश्चित रूप से आपको ऑन पैसिव के प्रति सकारात्मक बने रहने में मदद करता है क्योंकि आप अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, न कि केवल ऑन पैसिव कब होगा। मैं समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि मैं इस यात्रा पर बहुत लंबे समय से हूं, ऑन पैसिव के साथ 6 साल से भी अधिक। और मैं पूरी तरह से समझता हूं कि आप सभी के साथ कितनी निराशाएं हैं और बाकी सब कुछ। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी चीजें लाऊं जो आपके ऑन पैसिव व्यवसाय में आपकी मदद करें और साथ ही ऐसी चीजें जो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी मदद करें। ऑन पैसिव के साथ अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार इस बारे में कहा है कि अपने रास्ते पर बने रहना कितना महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक देखने की कितनी आवश्यकता है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिन पर मैंने पीछे मुड़कर सोचा है, मुझे उस पर टिके रहना चाहिए था, मुझे करना था ये ऑन पैसिव के साथ, ये मैं करूंगा। तो आज मैं वास्तव में उत्पादक होने के महत्व को लाने जा रहा हूं, न कि केवल व्यस्त रहने के। अब दोनों के बीच एक बड़ा विशिष्ट अंतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे लगभग समान हैं और कई लोग उत्पादकता को व्यस्त रहने के साथ समान मानते हैं। यह उचित है। पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध खोजने की बात और उनकी सफलता के स्तर के बारे में। वास्तव में व्यस्त रहना उत्पादक रहने से बहुत अलग है और बहुत व्यस्त होना उत्पादकता को भी बाधित कर सकता है। उत्पादक होना ध्यान केंद्रित करने में शामिल है, जबकि व्यस्त होना वास्तव में बस हड़बड़ी है। आप सभी ने कड़ी मेहनत करो, समझदारी से करो, न कि सिर्फ मेहनत करो, इस कहावत के बारे में सुना होगा और यह वास्तव में उत्पादक होने का प्रतीक है, काम करने या व्यस्त रहने के विपरीत। उत्पादक होने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण चीजों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि व्यस्त रहना हर चीज में अच्छा होने के बारे में है जो आवश्यक नहीं है। अब यह सब निष्क्रियता पर कैसे लागू होता है और हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए आपको उत्पादकता के बारे में कुछ आंकड़े देते हैं। अब लगभग 2000 कर्मचारियों के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 80% ने महसूस नहीं किया कि वे अपने 8 घंटे के कार्य दिवस के दौरान उत्पादक हैं। अब यह किसी भी व्यवसाय में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और एक क्लॉक इन और क्लॉक आउट कैलकुलेटर आपकी टीम के उत्पादकता स्तरों का आकलन करने में मदद कर सकता है। औसतन विभिन्न उद्योगों में कर्मचारी कार्य दिवस के 60% समय के लिए उत्पादक होते हैं। यह आंकड़ा कार्यालय कर्मचारियों के लिए केवल 21% तक गिर जाता है। आप विश्वास करें या नहीं, मैंने वास्तव में सोचा और पाया कि यह लगभग चौंकाने वाला है। आपको लगा होगा कि कार्यालय के कर्मचारी अपने कार्य दिवस में अधिक उत्पादक होंगे, बजाय कि मैनुअल
श्रमिकों के 40% नियोक्ता कार्यस्थल पर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जिससे यह सबसे सामान्य व्याकुलताओं में से एक बन जाता है और यही एक कारण है कि कार्यालय के कर्मचारी अपनी उत्पादकता में कमी महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया तक अधिक पहुंच होती है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि सोशल मीडिया का कार्यस्थल पर उत्पादकता पर कितना प्रभाव पड़ता है? यह भी कहा गया है कि 70% से अधिक कर्मचारी काम के दौरान अपनी नौकरियों और वित्त के बारे में चिंतित रहते हैं। 29% कर्मचारी कहते हैं कि गेमिफिकेशन कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाएगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि काम करने के लिए एक मजेदार वातावरण होना उन्हें अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। वे यह भी मानते हैं कि यह आंकड़ा उद्योग में प्रति कर्मचारी वार्षिक है जो चौंकाने वाला है ना? यह प्रति कर्मचारी वार्षिक $960 है जो कि चौंकाने वाला है ना? इसलिए व्यस्त रहने और उत्पादक रहने के कुछ उदाहरणों में ऐसी बैठकों में भाग लेना जो वास्तव में आपके लक्ष्यों में योगदान नहीं देती या जहां आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, बहुत सारा समय बर्बाद कर सकता है बिना किसी उत्पादक परिणाम के। बिना वास्तव में कुछ किए हुए योजना बनाने, व्यवस्थित करने या कार्यसूची बनाने में अत्यधिक समय बिताना। जो कार्य आपने लिखे हैं उत्पादकता का भ्रम बनते हैं जबकि वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं होता। आप में से कितनों ने बिल्कुल ऐसा किया है? आप में से कितनों ने एक सूची बनाई है और वास्तव में उस सूची को लागू नहीं किया है जो आपने लिखी है? मैं अपने हाथ उठाता हूं, मैंने किया है। और जब आप इसमें समय और प्रयास लगा रहे होते हैं तो यह बहुत ही प्रतिकूल हो जाता है और यह उत्पादक नहीं है। इससे कोई उत्पादक परिणाम नहीं मिलता। तो पहले स्थान पर ऐसा क्यों करें? मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए संभावित घटनाओं की सूची बनाना बहुत कुशल और प्रभावी है, लेकिन आपको अपनी सूची को लागू करना होगा ताकि यह उत्पादक बन सके। एक और बात यह है कि मल्टीटास्किंग करना व्यस्त होने का आभास दे सकता है, लेकिन यह अक्सर ध्यान और दक्षता में कमी का कारण बनता है, जिससे कुल मिलाकर उत्पादकता कम हो जाती है। महत्वपूर्ण या प्रभावशाली कार्यों के बजाय आसान या आरामदायक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से व्यस्तता की भावना हो सकती है, जबकि महत्वपूर्ण प्रगति नहीं होती। और आखिरी बात यह है कि हर कार्य को संभालने की कोशिश करना दूसरों को कार्य सौंपने के बजाय यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां आप लगातार व्यस्त रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उत्पादक भी हों। और पुरानी कहावत क्या है? अच्छे प्रबंधन की कला जिम्मेदारी सौंपना है। यह एक बहुत सच्चा कहावत है। कभी कभी आपको उन लगामों को छोड़ना पड़ता है ना, ताकि आप जो कर रहे हैं उसके अन्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादक बन सकें। उत्पादक होने के कुछ उदाहरण हैं: विभिन्न कार्यों या परियोजनाओं के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक आवंटित करना जो ध्यान बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रगति हो रही है। मूल रूप से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वास्तव में यदि आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ कर रहे हैं, यदि आपने तय किया है ठीक है मैं यह करने जा रहा हूं, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और आपको एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए जिसमें आप केवल उसी पर काम करेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हों तो सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना शुरू न करें। नंबर 1, विकर्षण ध्यान। सब कुछ बंद कर दें। आप उस पर ध्यान दें जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तात्काल कार्यों की पहचान करने से आपको उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने मिलती है जो आपके लक्ष्यों में सबसे अधिक योगदान करती हैं। घर पर रहने वाली माँ एक ऑनलाइन व्यवसाय की तलाश कर रही है जिसमें उसे बहुत अधिक समय नहीं लगाना पड़े क्योंकि उसके पास समय नहीं है, लेकिन वह थोड़ी अतिरिक्त आय भी कमाना चाहती है। तो फिर आप अपने संवाद का उपयोग कर सकते हैं। इन लोगों को ऑन पैसिव की ओर आकर्षित करने के लिए एक विशेष तरीके से, क्योंकि यह उनके लिए समझ में आएगा कि वे क्या खोज रहे हैं।
वे अपने ऑन पैसिव व्यवसाय पर 4 या 5 घंटे काम करने की तलाश में नहीं हैं। वे रात के समय, जब बच्चे सो रहे होते हैं, आधे घंटे या अधिकतम 1 घंटे का समय बिताने की योजना बना रहे हैं, जिसे वे शायद हर महीने कुछ $100 अतिरिक्त आय कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप फिर उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो आपकी सूची में हैं, और उन्हें जो आप पेश कर रहे हैं उसके बारे में बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, और यह उनके लिए अधिक आकर्षक होगा। उदाहरण के लिए, आप पेशेवरों से इस तरह बात करेंगे, जो उनके व्यवसाय की मदद करेगा, जो उनकी मदद करेगा, और अपने जीवन को ऑन पैसिव उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करके आसान बनाएं, और फिर से आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अधिक विशिष्ट हैं। कौन है पैट पेरेंट? आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। जेम्स ने अभी कहा, पैट को मेरा प्यार देना। ये रहा पैट, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। हम एक कॉफी ब्रेक लेंगे। वास्तव में कल मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम इसे सेवा स्टेशनों पर उपयोग करेंगे जब हम जेन की बहन से मिलने जा रहे हैं। यह कैसा रहेगा? और हम एक कप कॉफी उठाएंगे, खासकर आपके लिए पैट पेरेंट। आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ दोस्तों क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यस्त रहने के बजाय अधिक उत्पादक बने। आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक परिणाम होना चाहिए। यह आपके समय में बहुत उत्पादक होना है, और दिन के अंत में समय एक बहुत बहुत कीमती वस्तु है। हर एक सेकंड जो बीतता है, ठीक है, वह चला गया। अपने पास के समय का उपयोग इस तरह करें कि आप व्यस्त रहने के बजाय उत्पादक बने। जैसा कि वे कहते हैं, व्यस्त मूर्ख मत बनो, ठीक है, उत्पादक बनो। इसे स्पष्ट रूप से बताओ। स्पष्ट रूप से पहले इसे अपने दिमाग में सोचें, फिर अपने कार्य पर लग जाएं, अपनी सूचियां लिखें, और जो आप करना और हासिल करना चाहते हैं उसे लिखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समय आए तो उन विचारों को लागू करें जो आपने पहले ही लिख दिए हैं। खैर दोस्तों, मेरे तरफ से बस इतना ही, संक्षेप और मीठा। अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आऊंगा। मैं ऑब्वियसली अन्य लोगों की चीजें, वीडियो अपने फीड पर साझा करता रहूंगा, जैसे कि मैं रोजाना करता हूं। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। आपको केवल इंटरनेट पर देखना है कि लोग अपना समय उत्पादकता से कैसे उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, और उनमें से कई हैं जैसे प्राथमिकता देना। ओ, 1 मिनट रुकिए, चलिए इसे फिर से देखते हैं। जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो मुझे बस ध्यान केंद्रित करने दें। इससे उत्पादकता में मदद मिलती है। इसके अलावा केवल यह दिखाने के लिए बेतहाशा काम न करें कि आप व्यस्त हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह उन चीजों के संदर्भ में आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार हो, लेकिन वास्तव में उत्पादक होने के मामले में, न कि व्यस्त रहने के, यह है कि आपको अपने समय को उस चीज के लिए कुशलता से आवंटित करना चाहिए जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, दृष्टि बनाएं और उन्हें लागू करें। आप इसे ऑन पैसिव के साथ उपयोग कर सकते हैं। मैं अपना बहुत सारा समय इस बारे में सोचने में बिताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है। यह आपके मन का उपयोग करके यह अनुमान लगाने का एक तरीका है कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला चरण उन लक्ष्यों और उपलब्धियों को लिखना है जहां आप होना चाहते हैं। अगली बात यह है कि उन्हें लागू करना है। आपके पास उन सूचियों और लक्ष्यों का होना जरूरी है, लेकिन आपको किसी न किसी समय उन्हें लागू करने की दिशा में काम करना होगा। यदि आप ये सभी चीजें अब करते हैं जबकि हम ऑन पैसिव के लिए इस प्रतीक्षा अवधि में हैं, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में आपको एक कूदने का आधार प्रदान करेगा, क्योंकि आपने यह तय कर लिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए,
एंडी बर्क्स ने सूची बनाने के बारे में कई बार यह कहा है, जब आप उन लोगों की सूची लिख रहे हों जिन पर आप ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, जब ऑन पैसिव शुरू होता है तो उन्हें श्रेणियों के ब्लॉकों में डालें, यानी घर पर रहने वाली माँ बच्चों के साथ, कामकाजी पेशेवर, जोड़ा, श्रमिक। इन सभी चीजों से आपको अपनी सूची बनाने में मदद मिलेगी जब आप आगे बढ़ रहे हों। इन सूचियों का होना क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हें श्रेणियों में क्यों डालें, क्योंकि आप प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग शब्दावली और भाषा में बात कर सकेंगे जो आप महसूस करते हैं कि वे क्या खोज रहे हैं। जब तक मुझे परिवार के साथ रहने के बीच में समय नहीं मिलता, आप मुझे शायद सोमवार रात देखेंगे अगर मैं इसे कर पाऊं। ठीक है, अगर नहीं तो यह मंगलवार होगा। लेकिन किसी भी तरह से जो भी कर रहे हों, एक शानदार सप्ताहांत बिताएं। याद रखें दोस्तों, अपने रास्ते पर बने रहें। वे हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, हमें बस धैर्य रखना है और सब कुछ वास्तव में हमारे लिए अच्छा होगा। बस इतना ही मेरी ओर से। अभी के लिए अलविदा।